के प्रति मेरा ये दायित्व है। लेकिन जब भगवान की भक्ति का विषय आएगा तो निवृत्ति मार्गी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन। ये हुआ निवृत्ति मार्ग, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी भगवान संभाल रहे हैं, तुम कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे। ये सोचो, ये निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? बोले प्रवृत्ति मार्ग ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में रहकर अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करते रहो। अपने मन को संसार में न लगाओ, मन भगवान में लगाओ। तन संसार में लगा रहे, तन ते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। ये प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन अंत में दोनों मार्ग जाकर के भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। जैसे आपने देखा होगा, शहर से बाहर निकलने के लिए दो रास्ता होता है, एक तो बाईपास होता है और एक शहर के अंदर से होके जाता है। आगे जाकर के दोनों रास्ते मिल जाते हैं, एक बाईपास, एक शहर के अंदर से जाने वाला रास्ता, दोनों जाकर के आगे मिल जाते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। बाईपास से जाओगे तो जल्दी निकल जाओगे और शहर के अंदर से जाओगे तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वो भी रास्ता वहीं पहुंचेगा, अलग नहीं जाएगा। क्यों? बोले शहर के रास्ते में कहीं भीड़ मिलेगी तो रुकना भी पड़ेगा, उधर से गाड़ी आएगी, कभी इधर से गाड़ी आएगी, थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने को भी मिलेंगी शहर में, लेकिन बाईपास में तो सन्नाटा रहेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, निकलते चले जाओ। ये त्याग का मार्ग बाईपास मार्ग है। और गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये शहर से होकर के गुजरने वाला मार्ग, कठिनाई थोड़ी होती है, लेकिन अंत में दोनों मार्ग एक ही हो जाते हैं जाकर। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जाओ, गृहस्थ जीवन में रह करके तुम भगवान की उपासना करो। ब्रह्मा जी की बात मान करके प्रियव्रत आए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। और महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ के पहिए से इस पृथ्वी के 7 विभाग किए। उनके रथ के पहिए से पृथ्वी के जो 7 खंड हुए, वही 7 द्वीपों वाली पृथ्वी बन गई। पृथ्वी पर जो 7 द्वीप है, उन द्वीपों को बनाने वाले श्री प्रियव्रत, जो मनु जी के पुत्र हैं। इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेयद्र हुए। आग्नेयद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा। इनकी पत्नी का नाम मेरु देवी। महाराज नाभि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उनके यज्ञ में भगवान पधारे तो भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज नाभि ने और मेरु देवी ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए ही यज्ञ कर रहे थे। और भगवान जब आए और भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? नाभि बड़े चतुर थे। महाराज नाभि ने सोचा, मुझे पुत्र चाहिए और भगवान की प्राप्ति तो सर्वोपरि है, तो एक ही मांग में दोनों मांग पूरी हो जाए। इन्हीं को मैं पुत्र रूप में मांग लूं तो पुत्र भी मिल जाएगा और मुझे भगवान भी मिल जाएगा, संसार भी मिल जाएगा और संसार से निवर्तन कराने वाले भगवान भी मुझे प्राप्त हो जाए। और पुत्र में व्यक्ति को मोह होता है, पुत्र मोह, पुत्र ईषणा जिसको कहते हैं। तो महाराज नाभि ने सोचा कि पुत्र में मोह हो जाने पर जीव का पतन हो जाता है, और जब ये मेरे पुत्र बन जाएंगे तो मेरा मोह भी अगर इनमें हो जाएगा तो वही मोह भक्ति बन जाएगी। भगवान में मोह हो जाए तो उसी का नाम तो भक्ति है, संसार में मोह हो जाए तो उसका नाम आसक्ति है, और भगवान में वही मोह हो जाए तो उसी का नाम भक्ति है। भक्ति कुछ अलग नहीं है। भगवान में मोह हो जाए, भगवान मेरे हैं। जैसे हम मोह के कारण अपने बेटा बेटी को छोड़ नहीं पाते, उन्हीं में मन लगा रहता है,
उसी प्रकार भगवान में मोह हो जाए, फिर वही भक्ति हो गई। हर क्षण भगवान का स्मरण, उनकी याद, उन्हीं के लिए सब कुछ करना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, यही भक्ति। भक्ति में कुछ नया नहीं करना पड़ता, जो आप कर रहे हो यही करना है, बस खाली करना इतना है कि उसकी दिशा और लक्ष्य को बदल देना है बस। जैसे संसार में हमारा मोह है, आसक्ति है, वही आसक्ति मोह भगवान में हो जाए बस। यही तो गोस्वामी जी कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। यही तो भक्ति है। कामी पुरुष को स्त्री जैसे प्यारी लगती है, उसी तरह हे प्रभु आप मुझे प्यारे लगने लग जाओ। जैसे कामी स्त्री के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके बिना न रह पाऊं, व्याकुल हो जाऊं, ऐसा मोह हो जाए मेरा आपके प्रति। यही भक्ति। मोह वही है, आसक्ति वही है, केवल संसार से हटकर भगवान में हो जाए। एक महात्मा कहते थे, देखो ताला जो होता है ना, चाबी से बंद होता है, और जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से खुलता भी है। ऐसा नहीं होता कि बंद करने की चाबी अलग हो और खोलने की चाबी अलग हो। अब नए जमाने में कोई ऐसा ताला आ गया हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो हमने यही जाना कि जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी से ताला खुलता भी है। अंतर क्या होता है? बोले अंतर ये होता है कि चाबी को इधर घुमा दो तो ताला बंद, और इधर घुमा दो तो ताला खुल गया। उसी प्रकार हमारे मन की जो आसक्ति है, वो आसक्ति संसार की ओर हो जाए तो बंधन, और वही आसक्ति भगवान की ओर हो जाए तो इसी का नाम मुक्ति। चाबी वही है, मन वही है। संसार से हटकर भगवान में लग जाए तो वही मुक्ति का हेतु बन जाता है। तो महाराज नाभि ने सोचा कि पुत्र में पिता को मोह होता है, अगर मैं भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त कर लूंगा तो इनमें अगर मेरा मोह भी हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज नाभि ने कहा कि आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा मैं अपने समान ढूंढने कहां जाऊं, भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं। जैसे मनु जी महाराज ने भगवान से कहा था कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, तो भगवान ने यही कहा आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतव तनय होब में आई। अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। यही उत्तर भगवान ने महाराज नाभि को दिया। भगवान ने कहा मैं अपने समान ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और भगवान ही महाराज नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ में आए, और 10 महीना व्यतीत होने पर मेरू देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री ऋषभ देव प्रकट हुए। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान के परम भक्त हैं। इन्होंने यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। राजाओं का यही धर्म है कि यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करें, क्योंकि उनको भगवान ने सामर्थ्य दिया है। साधारण व्यक्ति तो जप तप करे, माला जपे, व्रत करे, पूजा करे, और राजा लोग बोले राजा को भगवान ने सब कुछ दिया है, संपत्ति है, वैभव है, वो बड़े बड़े यज्ञ करें और यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना करें। तो महाराज पृथु ने संकल्प किया मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही इंद्र पद को प्राप्त करता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है उसी को इंद्र का पद प्राप्त होता है, वो स्वर्ग का राजा बनता है। महाराज पृथु ने जब यज्ञ प्रारंभ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ इनके हो गए। अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो इंद्र को घबराहट हो गई, अब तो मेरा पद चला जाएगा। 100 यज्ञ होते ही ये मेरे स्वर्ग के इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे, मेरा पद चला जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र ने
अघोरी वेश धारण करके, अघोर वेश धारण करके इंद्र आए और इंद्र ने महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको उठा ले गए। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता है उसी घोड़े के द्वारा ही पूर्णाहुति होती है। अगर वो चला गया तो पूर्णाहुति नहीं हो सकती। उस अश्व के एक एक अंगों को निकाल करके यज्ञ कुंड में हवन कर दिया जाता है। उस अश्व के द्वारा ही यज्ञ समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। अश्व को ही लेकर के इंद्र चले गए। अब तो महाराज पृथु कहां जाएं? जजमान तो कहीं जा नहीं सकता। तो महाराज पृथु ने अपने पुत्रों से कहा, जाओ अश्व को ढूंढ करके लाओ। तो महाराज पृथु के जो पुत्र थे उन लोगों ने जाकर के इंद्र से उस अश्व को छुड़ाया, लेकर के आए। उनका नाम विजिताश्व हुआ है। अश्व को जीत करके ले आए। दोबारा फिर जब यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इंद्र ने फिर से इस बार घोड़े को उसकी रस्सी के सहित, उसके खूंटे के सहित, बंधन के सहित ही गायब कर दिया अपनी माया के द्वारा। तब पृथु भगवान को बहुत क्रोध आया। पृथु भगवान ने कहा, अब घोड़े को छुड़ाने के लिए कोई नहीं जाएगा। पृथु भगवान ने कहा, वो यज्ञ किया जाए जिस यज्ञ के द्वारा इंद्र का वध हो जाए। इंद्र की ही आहुति दे दी जाए घोड़े के सहित। अब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने जब मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया तो इंद्र का सिंहासन डोल गया। मंत्र में बड़ी शक्ति होती। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। हर चीज के देवता हैं। वनस्पति के देवता अलग हैं, धरती के देवता अलग हैं, आकाश के देवता अलग हैं, जल के देवता हैं, स्थल के देवता हैं। और ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। लेकिन वो देवता, बोले वो देवता मंत्र के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। और देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। देवता के अधीन संसार और देवता मंत्र के अधीन और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। जब ब्राह्मण पढ़ेगा तभी वो मंत्र होगा। इसलिए ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है, भूदेव। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। अब तो ब्राह्मणों ने जब मंत्र पढ़ करके आवाहन किया तो इंद्र व्याकुल हो गए। भगवान ने देखा कि अब तो ये पृथु अपने यज्ञ में इंद्र को समाप्त कर देंगे। प्रसह्य राजन जुहवाम ते हितम इत्रा मंत्र कतुप्रतिम विदुरास्यर्जितोरुषा। उन ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के जब मंत्र का पाठ किया इंद्र को ही हवन कर देने के लिए, तब भगवान नारायण ने विचार किया अब मुझे चलना चाहिए। और भगवान नारायण आए और भगवान श्री नारायण ने आकर के यज्ञ पुरुष ने पृथु जी को समझाया और कहा, आप इंद्र का वध मत करो। 99 यज्ञ आपके हो गए, एक नहीं ही होगा तो क्या बात। और आपको स्वर्ग की कोई कामना तो है नहीं। पृथु जी ने कहा, हमको स्वर्ग की कामना नहीं है। बोले तो रहने दो, एक यज्ञ छोड़ दो, 99 ही यज्ञ रहने दो, 100 करने की जरूरत क्या है। तो भगवान के कहने पर पृथु जी ने उस यज्ञ को वहीं बंद कर दिया और उनके 99 अश्वमेध यज्ञ हुए। भगवान के चरणों में पृथु जी ने प्रार्थना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा। और क्या मांगा? पृथु जी ने भगवान से यही वरदान मांगा, हे प्रभु मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री पृथु जी ने भगवान से यही वरदान मांगा, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए।
भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा। दुनिया के जितने भक्त हैं वो घर मांगते हैं, मकान मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, संतान मांगते हैं, लेकिन ये भक्त तो बड़ा विचित्र है, ये 10,000 कान मांगता है। 10,000 कान दे दो। भगवान ने पृथु से पूछा, राजन ये 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? पृथु जी ने कहा 10,000 कानों की शक्ति मेरे कान में आ जाए। बोले इतनी कान की शक्ति लेकर के क्या करो? तो पृथु जी ने कहा, प्रभु इन 2 कानों से मैं आपकी जब कथा सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाएगी तो मैं आपकी कथा सुनता हूं। सोचो भगवान की कथा की कितनी महिमा है। हम इसे साधारण समझते हैं, बस कथा हो रही सुन लिया चले। ये कथा कितनी विलक्षण है और कितनी अद्भुत है। इस कथा के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, ये पृथु जी से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और भगवान कहते मांगो क्या चाहिए। तो पृथु मांग सकते थे, प्रभु मुझे आपका बैकुंठ मिल जाए, मैं आपके बैकुंठ में वास करूं। लेकिन पृथु जी ने कहा नहीं, प्रभु मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए जिससे मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। पृथु जी कहते हैं कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधक स्वकर्णायुतये शमेवरः। जो आपके परम प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के मुख से निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा सुधा है, उस कथा सुधा को पीने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, यही वरदान आप दे दो। भगवान ने कहा तथा। श्री पृथु जी महाराज का ये दिव्य चरित्र श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम प्राचीन बरही हुआ है। ये प्राचीन बरही राजा बहुत बड़े कर्मकांडी थे। कर्मकांड में इनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़े बड़े यज्ञ करते और 1-2 नहीं, हजारों यज्ञ, हजारों से भी कहीं ज्यादा यज्ञ इन्होंने किया। इतना यज्ञ किया कि संपूर्ण पृथ्वी इनके यज्ञ के दर्भ से आच्छादित हो गई। दर्भ बोले तो कुश, वो पंडित जी कुश लेकर के संकल्प कराते हैं ना, पूजा में हवन में कुश का प्रयोग होता है, उसी को दर्भ कहते, उसी को बरही भी कहा जाता है। बरही, दर्भ, कुश, ऐसे कर्मकांड में उसके अलग अलग भेद भी हैं, लेकिन कुश का ही जो बड़ा रूप है वो बरही है, उससे छोटा रूप जो है वो दर्भ है, और उससे छोटा रूप जो होता है उसको कुश और पवित्र कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी यज्ञ के दर्भ से आच्छादित हो गई। स्थिति यह हो गई कि कहीं पर दर्भ बचा ही नहीं। रोज ही यज्ञ होता था और बड़े बड़े यज्ञ होते। सेवक लोग कुश लेकर के आते थे, धीरे धीरे पृथ्वी पर कुश समाप्त हो गए। बोले अब यज्ञ कैसे हो? तो ब्राह्मणों ने कहा जो प्राचीन कुश है, पुराना दर्भ है, उसी को धो करके फिर प्रयोग किया जाए। उन्हीं प्राचीन दर्भों को धो करके पुनः यज्ञ में प्रयोग किया जाने लगा। राजा ने अपने यज्ञ में उन प्राचीन दर्भ को ही प्रयोग किया, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही यहां पर है। प्राचीन बरही राजा ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और उस यज्ञ में अनेक पशुओं का वध किया। बहुत से यज्ञ ऐसे हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता, शास्त्र सम्मत है और वेदों में वर्णन भी है। अब जो लोग वेद से अनभिज्ञ हैं, परंपरा वेदों का अध्ययन नहीं किया, वो कहते हैं ये सब बाद में मिला दिया गया, प्रक्षिप्त है। परंतु ऐसा नहीं।
बहुत से ऐसे यज्ञ हैं जिन यज्ञों में पशु का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन बरही राजा ने ऐसे यज्ञों को किया जिनमें अनेक पशुओं की हिंसा हुई। एक दिन कृपालु परम दयालु देवर्षि नारद पधारे। नारदोध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत्। देवर्षि नारद आए और नारद जी ने सोचा इस राजा को मैं उपदेश देकर भगवान की भक्ति में लगा दूं। कर्म करते करते ये पवित्र हो चुका है, अनेक यज्ञ इसने किया है, अब ये भगवान की भक्ति में लग जाए। तो नारद जी आए और नारद जी ने प्राचीन बरही राजा से कहा, राजन तुमने बहुत यज्ञ किया, अब इन यज्ञों को तुम बंद कर दो और तुम भगवान की भक्ति करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान क्या है? बोले तत्व ज्ञान वेदांत, जिसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद में ब्रह्म तत्व का निरूपण किया जाता है और ब्रह्म तत्व को समझने और जानने की और प्राप्त करने की इच्छा कब उत्पन्न होगी? तो वेदांत कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्तकृतकृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात। हम संसार में जो कर्म करते हैं उन कर्मों का जो फल होता है वो फल एक दिन नष्ट हो जाता है। कोई भी कर्म हो, कर्म से उत्पन्न होने वाला फल अस्थाई नहीं होता, नाशवान होता है। चाहे जो कर्म हो, आप खेती करो, खेती भी एक कर्म है और खेती कर्म किया तो अन्न उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या वो अन्न अब सदा के लिए उत्पन्न हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष तक खाओगे, उसके बाद वो अन्न खत्म हो जाएगा, फिर खेती करना पड़ेगा। आप कर्म करो, कर्म करके धन कमाओ, लेकिन कितना भी कमाओगे वो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर कमाना पड़ेगा। वेद भगवान कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान। संसार की इस परिस्थिति को देख करके परीक्षण करो, विचार करो कि हमारे कर्मों के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो अस्थाई नहीं होता, वो एक दिन समाप्त हो जाता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान। आगे जो माता जी हैं तो बैठ जाएं, इनको बैठा दीजिए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त कृतकृतेन। कर्म के द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाती, तो कर्म के द्वारा जो हम स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं वो भी एक दिन नष्ट हो जाता। केवल इसी लोक में नहीं, परलोक में भी पुण्य करके हम स्वर्ग प्राप्त करते हैं और उस पुण्य के समाप्त होने पर हमारा स्वर्ग भी हमसे छिन जाता है। लोग कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गीय हो गए, माताजी स्वर्गीय हो गए, लेकिन स्वर्ग भी अस्थाई नहीं। पुण्य के बदले में हमें स्वर्ग मिलता है और पुण्य एक दिन समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के नष्ट हो जाने पर उस व्यक्ति को देवता लोग फिर संसार में फेंक देते। हम पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में पुण्य के फल को भोगते हैं, लेकिन कब तक? बोले जब तक पुण्य रहेगा। भोगते भोगते एक दिन पुण्य खत्म हो जाता है। स्वर्ग क्या है? बोले आज के हिसाब से अगर कहो तो समझने के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, वहां सब प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, खूब सुख लीजिए, लेकिन कब? बोले पेमेंट करते रहिए तब। और पेमेंट बंद तो वहां का जो साधारण कर्मचारी है वो भी आपको कहेगा साहब अब जाइए,
अब आपके लिए यहां जगह नहीं। उसी प्रकार पुण्य का पेमेंट करके जीव स्वर्ग के सुख को भोगता है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। बड़े बड़े यज्ञों को करके जीवात्मा स्वर्ग में पुण्य के फल को भोगता है और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य के नष्ट हो जाने पर वो मृत्युलोक में फिर फेंक दिया जाता है। तब वेदों ने कहा तो कर्म से